बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने इस सेमेस्टर के तकरीबन 13 वीक्स की जो स्टडीज़ हैं वो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली हुई हैं। वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो आपको एलएमएस पे भी और यूट्यूब चैनल्स पे भी अवेलेबल हैं। तो अब यूनिवर्सिटी ने जैसा कि डिसीजन लिया है कि 15 वीक से 15 जून से हमारे एग्जामिनेशन हो रहे हैं, मिड टर्म के पेपर्स हो रहे हैं। तो 15 जून से लेके 30 जून तक इंशाल्लाह हमारे पेपर्स होंगे। तो पेपर्स में जो क्राइटेरिया है हमारा, उसमें यह है कि हमारे जो फर्स्ट 8 वीक्स के जो कंटेंट्स हैं, जो हमारा टॉपिक्स हैं, वो हम लोग मिड टर्म में पूछेंगे। और 8 वीक के बाद 9th वीक से लेके 16 वीक तक इंशाल्लाह हम लोग फाइनल में चलेंगे। तो ये जो वीक था हमारा बच्चों करंट वीक, इस वीक को हम लोगों ने रिवीजन वीक का नाम दिया है, जिसमें हम लोगों ने कुछ वीडियो सेशंस आपके साथ रखे, आपसे क्वेश्चंस लिए और आपसे क्वेश्चंस लेने के बाद हम लोग एक रिवीजन की वीडियोस आप लोगों के लिए बना रहे हैं। तो बच्चों ये जो है हमारा रिवीजन की वीडियोस हैं। और रिवीजन में हम लोग क्या रिवाइज करेंगे बच्चों? हम लोगों ने वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 5, 6, 7, 8, फ्रॉम वीक 1 टू वीक 8 हम लोगों ने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनको दोबारा से पढ़ने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा तेज़ चलेंगे, चूँकि हम लोगों ने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर रखा है। एक बार दोबारा से ये तमाम के तमाम टॉपिक्स आपके लिए रिवाइज किए जा रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीक 1 के लेक्चर से जी। तो वीक 1 में बच्चों हम लोगों ने क्या किया हुआ है? वीक 1 में हम लोगों ने स्टार्ट में इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, चूँकि हमारा मैनेजमेंट का कोर्स है, तो इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट का हम लोगों ने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिया। इंट्रोडक्शन के बाद फिर हम लोगों ने सबसे पहले हम लोगों ने मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन लिया। इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने पढ़ी डेफिनेशन। और डेफिनेशन बच्चों हम लोगों को, सब लोगों को याद हो गई है, ठीक है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर बाय यूजिंग 4 फंक्शंस, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है जी। अब मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं या मैनेजमेंट को जो परफॉर्म करने वाला बंदा होता है वो हमारा मैनेजर होता है, ठीक है जी। उसके बाद फिर हम डेफिनेशन, फिर गोल और एफिशिएंसी इस चैप्टर इस वीक के अंदर आएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग मैनेजर से, ठीक है जी। मैनेजर कौन होता है? मैनेजर एक ऐसा शख्स होता है जो दूसरे लोगों से काम करवाता है, ठीक है जी। और सारे के सारे लोगों के काम को वो स्मूथली करने के लिए मेक श्योर करता है कि सब लोगों के काम जो है वो स्मूथली हो रहे हो। स्मूथली होने से मुराद ये है कि सारे के सारे लोगों के काम जो है वो सही तरीके से टाइम के मुताबिक, गोल्स के मुताबिक अचीव हो रहे होते हैं। इसका मतलब है मैनेजर एक ऐसा शख्स होता है जो दूसरे लोगों के एक्शंस को कंट्रोल करता है, उनको डायरेक्शंस देता है, उनको फैसिलिटेट करता है, ठीक है, और फैसिलिटेट करता है, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो फिर उनको कंट्रोल करता है। ठीक हो गया जी। इस तरह के एग्जांपल्स, हमारी लीजा ग्रीन की भी एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ी थी, जिसमें वो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक रेस्टोरेंट के अंदर एज अ मैनेजर जॉब कर रही थी। अब मैनेजर जो है उसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है? उसके 3 रीजंस है। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर क्यों हम लोगों को मैनेजर ज़रूरत होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। तो सबसे पहली बात ये होती है कि मैनेजर्स के अंदर वो स्किल्स होती हैं, मैनेजर स्किल्स होती हैं, उनके अंदर वो एबिलिटीज़ होती हैं जिनके ज़रिए वो कॉम्प्लेक्स और अनसर्टन सिचुएशंस के अंदर ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती हैं, ठीक है। अनसर्टन सिचुएशन से मुराद गैर यकीनी सूरत हाल। जो नए लोग होंगे, जो जूनियर्स होंगे, जो इनएक्सपीरियंस्ड होंगे, वो अनसर्टन सिचुएशंस के अंदर, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है पेचीदा सूरत हाल के अंदर हमारे नॉर्मली जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, उनको मालूम नहीं होता कि हम लोग क्या करें, डिसीजन मेकिंग पावर उनके अंदर नहीं होती। तो मैनेजर की हमें इसलिए ज़रूरत होती है कि ऐसे जब सिचुएशन पैदा हो जाती है तो मैनेजर आप लोगों को आगे लेके चलता है। दूसरी जो रीज़न लिखी हुई है कि मैनेजर्स की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों है हमारे लिए, इसलिए कि ये बहुत क्रिटिकल होते हैं गेटिंग द जॉब डन। फॉर इंस्टेंस लीजा की जो एग्जांपल हम लोग लेते हैं, लीजा जो एग्जांपल हम लोगों ने ऊपर पढ़ी थी कि मैनेजर वो शख्स नहीं है जो खुद जाके चीज़ें परफॉर्म करेगा। मैनेजर अपने सारे के सारे एम्प्लॉयज़, अगर एक मैनेजर है और उस मैनेजर के अंडर ए बी सी ये 4 लोग हैं, तो वो खुद इन 4 लोगों की ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं करेगा, बल्कि इसको इसका टास्क देगा, इसको इसका टास्क देगा, इसको इसका टास्क देगा, इसको इसका टास्क देगा। और जब ये 4 के 4 लोग टास्क परफॉर्म कर लेंगे तो कंपनी का कोई एक गोल अचीव हो रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि इन सारे के सारे लोगों को अरेंज करना, गेटिंग द वर्क डन और मेकिंग श्योर दैट जॉब इज़ डन, वो हमारा मैनेजर करता होता है, ठीक है। तीसरी रीज़न क्या होती है? फाइनली द मैनेजर्स आर इंपॉर्टेंट। वो इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर रिलेशनशिप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एक मैनेजर का और एक उसके
सबॉर्डिनेट का, या एक एम्प्लॉय का और एक उसके इमीडिएट सुपरवाइजर का। तो ये गैलप का सर्वे हुआ था, एक गैलप का सर्वे हम लोगों ने आप लोगों को डिटेल में बताया था कि गैलप ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, और उसके बाद हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि सर्वे में क्या जो है वो थाउजेंड्स ऑफ मैनेजर्स जो है उनसे सर्वे करने के बाद क्या रिजल्ट निकाला। तो बेसिकली रिजल्ट ये निकाला कि अगर आप चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉयज़ आपके साथ लॉयल रहें ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो आप उनको अच्छे मैनेजर्स दें। तो ये बेसिकली 3 चीज़ें थी। फिर बच्चों नेक्स्ट जो आता है वो आता ये है कि हमारा इससे आगे जो है वो मैनेजर कौन है, हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। फिर हम लोगों ने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोग, ठीक है, मिलजुल के काम कर रहे होते हैं, और डिस्टिंक्ट पर्पस मुराद उनका एक पर्पस होता है, डेलिबरेटली स्ट्रक्चर्ड होता है, और वो मिलजुल के एक दूसरे पे डिपेंड करते हुए कंपनी के गोल्स को अचीव कर रहे होते हैं। ठीक है जी। मैनेजर जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा होता है उस एक्टिविटी को हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन जैसे कि हम लोगों को याद भी होनी चाहिए, और हमें याद भी, और हमने ये बताया था कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन के अंदर एक प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, फिर गोल है, फिर इफेक्टिवनेस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी की सारी चीज़ें बेटा चूँकि हम लोगों ने डिटेल में पढ़ी हुई हैं, तो मैं अभी आपको इसकी डिटेल में नहीं जाता। ठीक है जी। प्रोसेस किसको कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं, गोल किसे कहते हैं, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस की तरफ हम ज़रूर जाएंगे, इसलिए कि हम लोगों ने उसकी एग्जांपल उसको हमने पढ़ना है। ठीक है जी। फिर आगे आएंगे बच्चों, ये टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पे जो गोल जब भी हम सेट करेंगे बच्चों, गोल हमेशा स्मार्ट होने चाहिए। ठीक है, ये हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, गोल शुड बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम्ड। फिर बच्चों अगला जो काम है हमारा वो क्या है, वो है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और हम आपसे ये भी पूछा करते हैं कि एफिशिएंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या इफेक्टिवनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये है हमारी एफिशिएंसी और ये हमारी इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है जो काम आपको दिया जाता है वो आप कर लेते हो। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि कम रिसोर्सेज को यूज़ करते हो और ज़्यादा आउटपुट लेके आते हो। हम ऑर्गेनाइजेशन में क्वेश्चन ये पूछा करते हैं आप लोगों से कि बताएं जनाब एफिशिएंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या इफेक्टिवनेस, तो ये फिर आप लोगों ने बताना होता है कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है। बाकी इसकी डिटेल्स बच्चों यहाँ पे लिखी हुई है। ये हमारा वीक नंबर 1 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। फिर बच्चों हम लोग वीक नंबर 2 के साथ स्टार्ट करते हैं जी। तो वीक नंबर 2 में हम लोगों ने बच्चों क्या पढ़ा, वीक नंबर 2 में हम लोगों ने एक तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जिसे हम लोग कहते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, और उसके बाद फिर अगला जो टॉपिक वो ग्रुप ऑफ मैनेजमेंट जी। तो पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, इसको हमने डिटेल में पढ़ लिया भाई, ये हम लोगों को याद हो गया। ठीक है, और इसकी जो तरतीब जो है बेटा, ये भी मैंने आपको बताया, इसका ऑर्डर चेंज नहीं करना होता, पी पहले, ओ बाद में, एल बाद में, और सी सबसे आखिर में। फिर आएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट 3 किस्म की होती है, एक टॉप लेवल, ये हम लोगों ने बना के रखी हुई है। ठीक है, एक टॉप लेवल, एक मिडिल लेवल और एक लो लेवल। टॉप लेवल के भी मैनेजर्स, मिडिल लेवल के भी मैनेजर्स और लो लेवल। और इसके साथ साथ बच्चों एक चीज़ और भी हम लोग पढ़ते होते हैं, वो होता है स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट। स्किल्स के अंदर एक होती है बच्चों कॉन्सेप्चुअल स्किल, एक होती है ह्यूमन स्किल, और एक होती है टेक्निकल स्किल। ठीक है जी। तो ये तरतीब जो है ये भी ऐसी होगी कि टॉप लेवल के लिए जो स्किल रिक्वायर्ड होती है वो कॉन्सेप्चुअल स्किल है, मिडिल लेवल के लिए जो रिक्वायर्ड होती है वो ह्यूमन स्किल है, और लो लेवल की जो रिक्वायर्ड होती है वो टेक्निकल स्किल है। लेकिन हम लोगों ने ये भी कहा था कि टॉप लेवल को भी अगर टेक्निकल और ह्यूमन स्किल्स हैं, अगर मिडिल लेवल में भी अगर कॉन्सेप्चुअल और टेक्निकल स्किल्स हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन लेवल्स के लिए हमें इन स्किल्स की ज़रूरत होती है। ठीक है जी। जब हम लोगों ने स्किल्स को भी डिस्कस कर लिया बच्चों, तो स्किल्स को डिस्कस करने के बाद हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बाद स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये भी बच्चों हम लोगों ने पढ़ लिया था, ह्यूमन स्किल्स, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स। और ये एक डायग्राम है जो हम लोगों को क्लियर करता है कि सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड ये टॉप लेवल हो गया, ये मिडिल लेवल हो गया और ये लो लेवल हो गया। तो टॉप लेवल पे कम रिक्वायर्ड होती है ह्यूमन स्किल्स, मिडिल लेवल कॉन्सेप्चुअल स्किल टॉप लेवल पे ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, मिडिल पे भी होती है लेकिन लोअर पे इतनी ज़्यादा इसकी ज़रूरत हमें नहीं होती। ह्यूमन स्किल सबसे ज़्यादा सब लेवल्स पे ज़रूरी होती है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो मिडिल लेवल पे होती है, इसलिए यहाँ पे मिडिल में लिखा हुआ है। ये टेक्निकल स्किल जो है टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल। अगर टॉप लेवल पे नहीं है कोई बात नहीं, मिडिल में नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन टेक्निकल स्किल्स जो है वो हमें लो लेवल पे जो लेवल है मैनेजमेंट का उसमें हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। फिर बच्चों इस यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है आप लोगों का रोल्स ऑफ मैनेजमेंट। रोल्स ऑफ मैनेजमेंट में बच्चों ये 3
कैटेगरीज आती हैं, ये हेनरी मिन्सबर्ग ने रोल्स दिए थे, उसने कहा था कि देयर आर 10 रोल्स ऑफ मैनेजमेंट। 10 रोल्स में ऑफ मैनेजमेंट में कौन से हैं? इंटरपर्सनल रोल्स, इंफॉर्मेशनल रोल्स और डिसीजन रोल्स। इसमें एक इंसान जो है, एक मैनेजर जो है, उसका इंटरपर्सनल रोल्स डिफाइन होते हैं, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जिसमें वो इन्फॉर्म कर रहा होता है, और यहाँ पे डिसीजन रोल्स। ये सारे के सारे रोल्स जो है वो हम लोगों ने डिटेल में एक्सप्लेन कर लिए हुए हैं, ठीक है। तो फिगर हेड भी हमें पढ़ लिया है, लीडर लाइजन, इसको हम लोगों ने डिटेल में वीक नंबर 2 की जो वीडियोस हैं उसमें हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बच्चों, कि इसमें से जो है वो मुख्तलिफ जो लेवल्स होंगे, या डिसीजनल कैटेगरी के, या इंफॉर्मेशन कैटेगरी के, या इंटरपर्सनल कैटेगरी के, ये सारे पूछे जा सकते हैं। फिर बच्चों आगे चलेंगे हम लोग वीक नंबर 3। तो वीक नंबर 3 बेटा हम लोग अगली वीडियो में बनाते हैं।